यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो, जैसा कि आपको पता भी होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर अर्थात आदेश, एडवाइस अर्थात सलाह या फिर रिक्वेस्ट अर्थात अनुरोध का भाव व्यक्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस हो तब आपको इन रूल्स को ध्यान में रखने हैं। रूल्स क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट या फिर एडवाइस में बदल दें, पहला रूल। दूसरी बात कि जब आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तब आपको ध्यान रखना होगा कि प्लीज, काइंडली जैसे शब्दों का लोप कर देना है, अर्थात आपको इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग नहीं करना है। तीसरा रूल यह है कि इन्वर्टेड कोमास को टू या फिर नोट टू में बदल देना है, ठीक है। और सबसे खास बात कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, चाहे डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहे अथवा न रहे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना अनिवार्य है, आपको अवश्य ही करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे। अब जैसा कि यहाँ पर पहला सेंटेंस आपको दिया गया है, उसने मुझसे कहा कि बाजार जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इस एक्सरसाइज में भी क्या करना है आपको, पहले आपको जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें आपको डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर लेना है और फिर आप उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस जैसा कि है, उसने मुझसे कहा, ही said to me, इसके बाद आपको कोमा देना है और फिर इन्वर्टेड कोमा से सेंटेंस की शुरुआत कर लेनी है, ठीक है। बाजार जाओ, गो टू मार्केट। अब देखो, पहले आपने इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे ही आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, उसने मुझसे कहा कि बाजार जाओ, इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है, आदेश का भाव व्यक्त होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार, ठीक है, आदेश का भाव व्यक्त होता है तो आप यहाँ पर ऑर्डर प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि है ही, तो क्या हो जाएगा, ही, अब सेड नहीं आएगा, ठीक है। ऑर्डर में आप ईडी जोड़ देंगे, ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी। दूसरी बात क्या है कि देखो, इन्वर्टेड कोमास को टू या फिर नोट टू में बदलना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टू में बदल देंगे। ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसके बदले आप क्या प्रयोग करेंगे, टू। उसके बाद क्या है, गो टू मार्केट। He ordered me to go to market। तो इसी तरह से आगे भी आपको बदल लेना है। तो इन रूल्स को पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इन रूल्स को आप नोट कर लो, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं। अगला सेंटेंस है, मैंने अपने नौकर से कहा, ठीक है, I said to my सर्वेंट। उसके बाद आपको कोमा देना है और फिर इन्वर्टेड कोमा से सेंटेंस की शुरुआत कर लेनी है, ठीक है। एक गिलास दूध लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब आपने पहले इसे डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। यहां पर देखो मेरे पास जगह कम है तो इसी सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट स्पीच में यहां से कर दूंगा, ठीक है। तो अब पहली बात तो ये कि आई सेड टू माई सर्वेंट, लोग अपने नौकर से आदेश देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको सेम थिंग करना है कि ऑर्डर प्रयोग करना है, ठीक है। तो जैसा कि यहां पर है आई सेड टू माई सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा, आई ordered my servant, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास के बदले आपको टू प्रयोग कर लेना है। फिर क्या है,
ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहां पर लिख देंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, अब क्या है, राम ने सीता से कहा, तो राम said to सीता कृपया मुझे 10 रुपए दीजिए। ठीक है, तो प्लीज गिव मी 10 रुपीज। अब देखो, इसे पहले मैंने डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, अब इसे ही हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि राम ने सीता से कहा कि कृपया मुझे 10 रुपए दीजिए, तो यहां पर क्या है, रिक्वेस्ट हो रहा है, अनुरोध हो रहा है। अर्थात आप क्या करेंगे कि सेड को आप, ठीक है, सेड को आप रिक्वेस्ट में बदल देंगे। ठीक है, तो राम रिक्वेस्टेड सीता। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बदले आपको टू प्रयोग कर लेना है। फिर अब यहां पर जैसा कि है गिव, इससे पहले क्या है, प्लीज। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको प्लीज, काइंडली जैसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो प्लीज प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर क्या है, उसके बाद गिव, तो देंगे गिव। अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगा लेना है। देखो, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्या है, राम, तो राम के लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा होगा, ही। बट मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो यहां पर आपको प्रयोग करना है हिम। उसके बाद 10 रुपीज एज इट इज आपको लिख देना है। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, मैंने मोहन से कहा कि आई सेड टू मोहन कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। आई सेड टू मोहन प्लीज हेल्प मी, अर्थात मैंने मोहन से कहा कि कृपया मेरी मदद कीजिए। तो इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है, रिक्वेस्ट, अनुरोध का भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप सेड के बदले रिक्वेस्ट प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो आई रिक्वेस्टेड मोहन। दूसरी बात, प्लीज या फिर काइंडली जैसे शब्द का आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो प्लीज को आप छोड़ देंगे। ठीक है, बट यहां पर जो इन्वर्टेड कॉमाज है इसके बदले आपको टू प्रयोग कर लेना है। उसके बाद क्या है, हेल्प। अब यहां पर आप देखो कि उसके बाद क्या है, मी। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। बट यहां पर सब्जेक्ट जो आई है ये भी तो फर्स्ट पर्सन ही है, तो यहां पर आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसी मी को आप लिख देंगे। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड मोहन टू हेल्प मी। उसके बाद क्या है, मैंने पिताजी से कहा कि मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए। देखो, यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मैंने अपने पिताजी से कहा, यहां सिंपली लिखा हुआ है कि मैंने पिताजी से कहा। बट इसे जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको बनाना है आई सेड टू माय फादर। दूसरी बात, यहां पर क्या है, की के बाद मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए। यहां पर कृपया शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, बट इसे जब आप डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको प्लीज प्रयोग कर लेना है। ठीक है, तो मैंने पिताजी से कहा, तो क्या होगा, आई सेड टू माय फादर
उसके बाद कोमा देंगे और फिर इन्वर्टेड कोमा से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको पहले प्लीज प्रयोग कर लेना है। मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए, बाय मी ए बाइसिकल। अब इसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। ठीक है, तो आई सेड टू माई फादर, एक चीज तो आप देखो इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है कि रिक्वेस्ट अनुरोध का भाव व्यक्त हो रहा है, तो यहां पर सेड के बदले रिक्वेस्ट प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो आई सेड टू माई फादर है तो क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फादर। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास के बदले टू प्रयोग कर लेंगे। प्लीज तो वैसे भी हिंदी सेंटेंस में भी नहीं था, बट इसे जब मैंने ट्रांसलेट किया तो प्लीज प्रयोग कर लिया, बट इनडायरेक्ट स्पीच में प्लीज प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास के बदले टू आ गया, अब क्या है, बाय। अब यहां पर एक चीज आप देखो, मी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, बट यहां पर सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है तो यहां पर बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसी मी को फिर से प्रयोग कर लेना है। ठीक है, तो मी ए बाइसिकल, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू बाय मी ए बाइसिकल। उसने मुझसे कहा कि प्रतिदिन व्यायाम करो, ही said to me take exercise daily। डेली के स्थान पर आप एवरीडे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने मुझसे कहा कि प्रतिदिन व्यायाम करो, ही सेड टू मी टेक एक्सरसाइज डेली। अब यहां पर एक चीज आप देखो कि इस सेंटेंस से एक प्रकार का सलाह का भाव व्यक्त होता है, एडवाइस। ठीक है, तो यहां पर आप एडवाइस भी प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप चाहें सेड के बदले आप टोल्ड भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ही advised me to take exercise daily। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले टू आ गया। ठीक है, और यहां पर आप एडवाइज्ड के बदले आप टोल्ड प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि The doctor said to me अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो यहां पर जगह कम है तो मैं इसे यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दूंगा। ठीक है, तो अब देखो द डॉक्टर सेड टू मी, अब देखो डॉक्टर क्या करता है, सलाह देता है, एडवाइस। ठीक है, तो यहां पर आपको सेड के बदले एडवाइस्ड प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइस्ड मी टू टेक केयर ऑफ। अब यहां पर देखो योर, ये है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, मी, बट योर है क्या, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहां पर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करना है, बट किसका, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय, तो यहां पर प्रयोग करेंगे माय। ठीक है, उसके बाद हेल्थ, हेल्थ।
देखो, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। पिताजी ने कहा कि सदा सच बोला करो। फादर सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अर्थात सेड के बाद ऑब्जेक्ट प्रयोग में नहीं आया है, बट इनडायरेक्ट स्पीच में हम ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? तो यहां पर जैसा कि है पिताजी ने कहा कि सदा सच बोलो, तो आपको दिमाग लगा लेना है आखिर पिताजी ने किससे कहा, तो ऑब्वियसली पिताजी ने मुझसे कहा। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में हम मी प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहां पर जैसा कि है कि फादर सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है? एक प्रकार का एडवाइस भी हो सकता है, एक प्रकार का आदेश भी हो सकता है, ऑर्डर, ठीक है, कमांड भी हो सकता है। दूसरी बात, आप सिंपली सेड के बदले टोल्ड प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं भी टोल्ड प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो फादर टोल्ड मी। अब देखो, ये जो ऑलवेज है इसे हम सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे, और यहां पर एक चीज ध्यान दो, इस इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज लास्ट में आप प्रयोग कर लो। ठीक है, ऑलवेज। फादर टोल्ड मी टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। अगला सेंटेंस है, शिक्षक ने हम लोगों से कहा कि वर्ग में मत हंसो। ठीक है, तो द टीचर सेड टू अस डोंट laugh in the class। देखो, द टीचर सेड टू अस डोंट लाफ इन द क्लास, तो सबसे पहली बात, या तो यहां पर सेड के बदले सिंपली आप टोल्ड प्रयोग कर लो, या फिर आप चाहे तो यहां पर ऑर्डर्ड भी प्रयोग कर सकते हैं, एक प्रकार का आदेश भी हो सकता है। ठीक है, बट यहां पर मैं सिंपली टोल्ड प्रयोग कर लूंगा। ठीक है, तो द टीचर टोल्ड अस। अब यहां पर देखो, डोंट प्रयोग में आया है तो आपको इन्वर्टेड कॉमास के बदले नोट टू प्रयोग करना है। ठीक है, नोट टू, उसके बाद लाफ इन द क्लास। मैंने उससे कहा कि वहां मत जाओ। आई सेड टू हिम डोंट गो देयर। अब देखो, मैंने उससे कहा कि वहां मत जाओ। ठीक है, यह एक प्रकार का सलाह भी हो सकता है, एडवाइस। ठीक है, और यह एक प्रकार का आदेश भी हो सकता है। तो यहां पर सिंपली आपको क्या करना है कि सेड के बदले आप सिंपली टोल्ड प्रयोग कर लो, ना एडवाइस प्रयोग करेंगे और ना ही ऑर्डर प्रयोग करेंगे। ठीक है, बट हाँ, आप एडवाइस भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑर्डर भी प्रयोग कर सकते हैं, और आप टोल्ड भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम। अब यहां पर डोंट है तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले प्रयोग करेंगे नोट टू, उसके बाद गो देयर।
आई टोल्ड हिम नॉट टू गो देयर। राम ने मुझसे कहा कि उसे मत पीटो। राम said to me don't beat him। तो क्या हो जाएगा? राम, अब यहां पर एक चीज आप देखो कि राम ने मुझसे कहा कि उसे मत पीटो। यह भी एक प्रकार का सलाह भी हो सकता है और एक प्रकार का आदेश भी हो सकता है या फिर सिंपली भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर भी हम सेड के बदले सिंपली टोल्ड प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो राम टोल्ड मी। अब यहां पर डोंट है तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले प्रयोग करेंगे नोट टू बीट हिम। अब देखो हिम क्या है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंपली नो चेंज। ठीक है, तो राम टोल्ड मी नॉट टू बीट हिम। उसने मुझसे कहा कि मुझे गाली मत दो। ही सेड टू मी don't abuse me। अब यहां पर एक चीज आप देखो कि उसने मुझसे कहा कि मुझे गाली मत दो। इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है? या तो सिंपल वे में यह सेंटेंस कहा गया है या फिर एक प्रकार का वार्निंग है ना, चेतावनी। तो यहां पर आप सेड के बदले वार्नड भी प्रयोग कर सकते हैं, WARNED। ठीक है, तो यहां पर चाहे तो आप सेड के बदले टोल्ड भी प्रयोग कर सकते हैं और वार्न भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं दोनों प्रयोग कर देता हूं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ही वार्नड या फिर टोल्ड मी नोट टू एब्यूज। अब देखो मी क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट के रूप में यहां पर जो प्रोनाउन है वो क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? क्योंकि मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करेंगे। बट मी है फर्स्ट पर्सन तो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो यहां पर आपको प्रयोग करना है हिम। ठीक है, इसे आप दो तरीका से बोल सकते हैं, अर्थात ही वार्नड मी नॉट टू अब्यूज हिम या फिर ही टोल्ड मी नॉट टू अब्यूज हिम। आई होप कि आज के क्लास से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है, यदि आपको आज का क्लास हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।